संभल के पूजा, बहुत गहरी खाई है। उतना आगे तक क्यों गई तुम? मैंने उसे देखते हुए कहा। तुम तो बस ऐसे ही डरते हो। आ रहे हैं तुम्हारे पास, हमारा हाथ पकड़ो। पूजा आते हुए बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ने को अपना हाथ बढ़ाया। तभी एक छोटी बच्ची फिसलती हुई मेरे पास से गुजरी। उसके पीछे एक माँ की आवाज़ आई, मेरी बच्ची, कोई बचाओ। जिसे बचाने के लिए पूजा ने उस तरफ दौड़ लगा दी और मैं पूजा के पीछे भागा। लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, जिनमें उस बच्ची की माँ भी थी। पूजा ने किसी तरह उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया था, मगर उसके साथ पूजा भी फिसलती हुई खाई की तरफ जाने लगी। तभी उस छोर के अंत से मैंने पूजा को देखा। वो बच्ची को खुद से लगाए किसी चट्टान के टुकड़े को पकड़कर लटकी हुई। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा तो पूजा तक मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था। मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई तो कुछ लोग आते दिखे, पर पूजा ने कहा, अमन, हमारा हाथ छूट रहा है, इस बच्ची को बचाओ। पूजा ने अपनी पूरी ताकत से उस बच्ची को उठाया ताकि मेरा हाथ उस तक पहुंच सके। मैंने बच्ची को ऊपर खींचा और फिर तेज़ी से पूजा की तरफ हाथ बढ़ा दिया, पर मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंचा। मैंने आते हुए लोगों को जल्दी से आने के लिए आवाज़ दी तो पूजा की एक आवाज़ मुझ तक आई, अमर। अचानक ही मैं नींद से जागकर उठ बैठा, अपनी तेज़ सांसों को समेटने लगा। कमरे में अंधेरा था और नाइट बल्ब की रोशनी में कमरा कुछ कुछ दिख रहा था। अब तक मेरी सांसें भी तेज़ी से अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ गईं। मैंने टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में भरा और उसे एक बार में पूरा पी गया। क्या हुआ? आपने कोई सपना देखा? मेरे बेड पर लेटी हुई मेरी पत्नी ने कहा और टेबल लैंप जला दिया। टेबल लैंप की रोशनी में अब नंदिनी का चेहरा दिख रहा था। मैं बेड से उठा और तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, बोल दिया। खुद बालकनी में आकर खड़ा हो गया और सिगरेट जलाकर पीने लगा। पहला कस लेकर मैंने कमरे में पीछे देखा तो नंदिनी अभी तक मुझे देख रही थी। मैंने गुस्से से कहा, बोला ना सो जाओ। ये कहकर मैंने बालकनी के पर्दे को बंद कर दिया। कुछ पल में टेबल लैंप की रोशनी बंद हो गई और मैं वापस बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कस भरने लगा। मेरा सपना रोज़ की तरह ही था और रोज़ की तरह ही मैंने अपने पहले प्यार को देखा। फिर मेरी आँख खुली और मेरे साथ सोई मेरी पत्नी नंदिनी भी जाग गई। फिर रोज़ की तरह उसे झिड़क कर मैं बालकनी में आ गया। मैंने खुद से सवाल किया, आखिर क्या करूं मैं? क्या करूं मैं अगर मैं अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या करूं अगर अपनी पत्नी को अपना नहीं सकता? मैंने नहीं चाहा था कि मैं अपने प्यार को खोने के बाद किसी से शादी करूं, पर किस्मत को क्या मंजूर था ये अब कौन बताता। इस शादी से दो ज़िंदगी तबाह हुई हैं। एक मेरी, जो शायद इस शादी से पहले ही तबाह थी, मगर दूसरी बेकसूर होकर भी तबाह हुई है। वो नन्ही की ज़िंदगी है जिसने मेरा हाथ थामा था प्यार चाहने के लिए, मगर बदले में मैंने कभी उसे सीधी बात भी नहीं की। वक्त के साथ मेरे और मेरे पहले प्यार के बीच बहुत दूरी तो आ गई थी, लेकिन मेरा दिल कहीं अभी भी उन्हीं गलियों और रास्तों में सफ़र करता है जहाँ वो मेरा हाथ थामे चला करती थी। कॉलेज की कैंटीन में मुझे अकेला बैठा देखकर मेरे पास चली आया करती थी। हमारे घर के सामने वाले पार्क में जब पढ़ाई करने बैठा करता तो वो पेड़ों की पत्तियां मुझ पर बरसाकर झूठ मूठ मंत्र पढ़ा करती थी, जिनको हम सीरियल में सुना करते थे। वो मेरा पहला प्यार थी और शायद आखिरी भी, क्योंकि अब तक कोई और उसकी जगह नहीं ले पाया है मेरे मन में। वो भी कहाँ दिल को भाती अगर उसके हसीन चेहरे से भी हसीन इसके जलवे ना होते, अगर मेरे घर की शादी में वो ना आई होती, अगर वो शादी में मुझसे टकराई ना होती। ऐसा नहीं था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन जो उसमें था वो और किसी में नहीं देखा था। आँखों में एक तेज के जैसा कुछ, शांत मन लेकिन हाजिर जवाब, चंचल लेकिन मासूमियत ऐसी जिसमें हर गुनाह माफ़ हो जाए। सिगरेट ख़त्म करने के बाद मैं बेडरूम में वापस गया और बेड के एक तरफ लेट गया। मैंने करवट बदल कर उसे देखा जो मेरे साथ थी, सोई हुई नंदिनी। नंदिनी का चेहरा वो नहीं था जिसे मैंने सपने में देखा था। अभी बालकनी में खड़े होकर याद किया था।
दोनों में बहुत फ़र्क है। एक अगर मेरी पत्नी है तो वो थी मेरी प्रेमिका, जो हर बार मेरी यादों में सालों के सफ़र करके बसी चली आती है। नन्ही भोली सी एक लड़की जिसने मुझसे शादी की, लेकिन क्या सोचकर किया उसने ऐसा, कभी जान ही नहीं पाया। अगली सुबह मैं ज़रा देर से उठा तो मेरे लिए कॉफ़ी लिए नन्ही खड़ी दिखी। वो हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। मैंने उसके हाथ से कॉफ़ी ले लिया तो वो नाश्ते का बोलकर चली गई। नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो नन्ही किचन से भाग कर आई और कहा, नाश्ता कर लीजिए। रुकिए, मैंने दरवाजे से बाहर जाते हुए कहा। फिर कभी, आज देर हो गई है। उसके जवाब का बिना इंतज़ार किए मैं चल दिया और फ्लैट के नीचे आ गया। फिर गाड़ी लेकर ऑफिस निकलने को हुआ और बिल्डिंग की मेन गेट तक पहुंचा कि नन्ही को पीछे भागकर आते देखा। मैंने गाड़ी रोक दी और वो मेरे पास आकर अपने हाथ में लिया लंच बॉक्स देकर बोली, खाना इसमें पैक कर दिया है हमने। मैंने उससे वो लंच बॉक्स लेते हुए बस रूखेपन से जवाब दिया, शुक्रिया, और आगे बढ़ गया। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोक दी। हरी लाइट के होने में अभी भी कुछ वक्त था। मेरी गाड़ी के बगल में एक बाइक आकर रुकी, जिस पे एक कॉलेज का लड़का और एक लड़की दिखे। उनको देखकर मुझे मेरा पहला प्यार याद आ गया। ऐसे ही कभी वो और मैं बाइक पे घूमा करते थे। मैं शांत मन का हुआ करता था तो वो मुझसे ऐसे काम कराती थी जिनको करने में मुझे बहुत डर लगता था, जैसे जानबूझकर हेलमेट ना पहनना, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा चालान कटे तो वो मुझे ये सिखा सके कि कैसे चालान काटने वाले बात करते हैं। ऑफिस पहुंचा तो मेरा दोस्त अपनी शादी का कार्ड लिए मेरी तरफ आता दिखा। एक कार्ड मुझे देता हुआ बोला, तुझे और भाभी को ज़रूर आना है, इसी महीने शादी है। मैंने उससे कहा, तू भी शादी कर रहा है? उसने मोबाइल में अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाकर कहा, अब कोई इतनी सुंदर परी मिले भी तो कैसे शादी ना करूं। मैं कार्ड लेकर आगे बढ़ गया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। मेरे सामने मेरे दोस्त की शादी का कार्ड था। मैंने उसे खोला तो मुझे अपनी शादी का वो कार्ड दिखने लगा जिसमें मेरे नाम के साथ नन्ही का नाम लिखा था। मुझे याद है माँ की वो जिद, जिस वजह से आज नन्ही मेरी पत्नी है। तू बात नहीं समझता है, एक बार घर आ, फिर बात करते हैं। माँ ने नाराज़ होकर फ़ोन रख दिया था। वो जानती थी कि मैं शादी नहीं कर सकता, फिर भी माँ ने नन्ही को मेरे लिए देख रखा था। पर माँ भी क्या करती, पूजा के जाने के बाद से मेरी दुनिया बस वीरान ही तो बनकर रह गई थी। वो हादसे को इतने साल हो गए, लेकिन वो मेरे जहन से जाता ही नहीं, लगता ही नहीं कि वो अब मेरे पास नहीं है। मेरी पूजा, जिसका मेरे करीब होना ही मेरी खुशियों से बढ़कर हो जाया करता, जिसका मुस्कुराता चेहरा हर दुख को मेरे चेहरे से दूर कर सकता था, वो अब मेरे साथ नहीं। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। मेरे कैबिन के गेट को आधा खोलकर मेरे एक जूनियर कलीग ने कहा तो मेरा ध्यान वापस आज की दुनिया में लौटा। मैंने उस कार्ड को टेबल पर रखा और डीन के ऑफिस में पहुंच गया। अमर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे काम के लिए लगन ही इस कंपनी को वो सब हासिल करा सकती है जिसके लिए ये कंपनी है। डीन साहब ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। डीन साहब ने मेरी तारीफ़ की और आगे बोले, हम तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं। नाउ यू आर एमडी ऑफ दिस कंपनी। मैंने उन्हें शुक्रिया किया तो वो बोले, अरे सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आज शाम सबके लिए पार्टी है और तुम अपने परिवार के साथ आना, उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी कामयाबी देखकर। मेरे परिवार में बस मैं और मेरी पत्नी ही हैं सर, पर हम आएंगे, मैंने बिना हिचकिचाहट के कहा। तो वो बोले, अमर, तुम्हारे पिता के बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी माँ? मैंने उन्हें बताया, जी माँ को कैंसर था, अभी 3 महीने पहले ही वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाते हुए बोले, वो भी बहुत गर्व कर रही होंगी कि तुम उनके बेटे हो। मैं जल्दी घर चला आया। रास्ते भर माँ के कुछ अल्फाज मेरे मन में घूमने लगे। नन्ही का इस दुनिया में कोई नहीं है। अमर, उस बच्ची ने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे बाद उसका क्या होगा
ये सोचकर डरता है मेरा मन। तेरे साथ उसकी शादी कराकर मैं चैन से मर सकती हूँ बेटा। आप आ गए, घर का दरवाज़ा खोलते हुए नंदिनी ने कहा, और मेरा बैग मेरे कंधे से ले लिया। मैं अभी जूते उतार कर बैठा ही था कि वो मेरे लिए हाथ में पानी लेकर खड़ी थी। मैंने उससे पानी लेकर पिया तो मन में माँ का चेहरा छा गया कि इस लड़की ने बहुत सेवा की थी मेरी माँ की, जिस तरह आज वो मेरे लिए कर रही है। नंदिनी ने कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना माँ से और ना ही मुझसे। वो बस एक जीती जागती कठपुतली की तरह है, जिसे कुछ कामों के लिए सेट करके मेरे पास माँ ने छोड़ दिया है। जैसे खाना बनाना, मेरे लिए नाश्ता और लंच पैक करना, मेरे आने से पहले घर का सारा काम ख़त्म कर लेना, मेरे आने पर दरवाज़ा खोलना, फिर रात में सारा काम ख़त्म करके सोना और फिर सब अगले दिन रिपीट करना। कभी उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस जी रही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। कभी कभी उससे भी मुझे बहुत चिढ़ होती है। मैं अक्सर अपना कुछ गुस्सा उस पर निकालता रहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उसने मेरी पूजा की जगह ली थी। लेकिन फिर उस पर तरस आ जाता है कि पूजा की मेरी ज़िंदगी से जाने में नंदिनी का क्या दोष है। मुझे प्रमोशन मिला है और मैं ये बात नंदिनी से अभी तक नहीं कह पाया। उसके और मेरे बीच ये शादी बस रस्मों में खींची गई हमारी एक तस्वीर ही बयां करती है। यह नन्ही के माथे पर एक चुटकी भर वो सिंदूर का लाल रंग या फिर उसके गले में झूलता उसका मंगलसूत्र ही बता पाता है इस शादी को। मेरे और नन्ही का साथ रहना हमारे शादीशुदा होने की कोई बात नहीं कहता है। सच कहूँ तो मैं इस शादी को सिर्फ माँ के लिए ही कर पाया, कभी खुद के लिए नहीं। पर नंदिनी मेरे इस उखड़ेपन को भी सहती रहती है। कभी उसके मुँह से मैंने कुछ नहीं सुना मुझको लेके या उसके चेहरे पर कोई उदासी। रात होने से पहले मैं नन्ही को लेकर ऑफिस में हो रही पार्टी में लेकर चल दिया। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त कई बार मेरी नज़र उस पर गई। मेरे कहने पर वो लहंगे में सजी थी। उसने अभी तक ये नहीं पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने ही बस कुछ ऐसे कहा, आज प्रमोशन दिया है मुझे बॉस ने, उसके लिए आज पार्टी दी है जहाँ तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो खुश थी, लेकिन किस बात के लिए खुश थी ये मैं नहीं जान पाया था। पार्टी से लौटते वक्त मैंने लंबा रास्ता लिया था घर के लिए, पर कुछ देर बाद उसी जगह से मेरी गाड़ी गुजर रही थी जहाँ पूजा का साथ मुझसे छूट गया था। मेरी नज़र अंधेरे में कुछ तलाशने लगी और मुझे कोई एक तरफ खाई की ओर मुँह किए हुए दिखा। मैंने गाड़ी रोक दी तो वो मेरी तरफ मुड़ा। वो पूजा जैसी लगी तो मैंने गाड़ी से निकलकर उस तरफ दौड़ा, पर वो कोई आदमी था जो मंदिर की तरफ जा रहा था। आप ठीक हैं? नंदिनी ने मेरे पीछे आकर कहा। मैंने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, हाँ चलो वापस। ये कहकर मैं मुड़ा तो ऐसा लगा जैसे पूजा ने कुछ फिर कहा पीछे से खाई से, अमर आई लव यू। मैं मुड़ा पर कोई नहीं दिखा। फिर मैं नंदिनी के साथ घर लौट आया। आज आधी रात फिर वही सपना मैंने देखा और मेरी आँख खुल गई। मुझे इस तरह पसीने से तर देखकर नंदिनी मेरे लिए पानी लेने भागी, क्योंकि पानी टेबल पर नहीं था। मैंने मना किया लेकिन वो चली गई थी, मगर जब वो आई तो उसकी चाल कुछ लड़खड़ाई दिखी। तो मैंने पानी लेते हुए कहा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, वो चौखट पे लग गया पैर। मैंने लैंप जलाया तो घर कुछ रोशनी से भर गया। मैंने ड्रॉअर से मलहम निकाल कर उसे दिया और लगाने को कहा। मैं उसे देख रहा था, वो मलहम मल रही थी अपने पैर पे। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं चादर फैलाकर लेट गया। वो भी मलहम लगाने के बाद लेट गई। मैंने पूछा, ज़्यादा दर्द है क्या? अंधेरा था इसलिए तो मना किया था। उसने कहा, नहीं अब ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बार बार करवट बदल रहा था। मैं उठकर बालकनी में जाने को हुआ तो उसने कहा, नींद नहीं आ रही है तो आप गिनती गिनिए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, ऐसे 61, 62, 63। मैं हंस दिया उसकी बात पे ये सुनकर। मैंने हंसकर फिर बोला, गिनती तो 1 से शुरू होती है ना, फिर ये 61, 62 क्या है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा,
गिनती बोर करती है तो जल्दी नींद आती है। हमें 61 के बाद की गिनती बोर लगती है। इसलिए मैंने कहा ट्राई करते हैं। 61, 62। मेरी ये गिनती 80 के पार गई तब तक मुझे पूरी तरह से नींद नहीं आई, लेकिन मैंने गिनना रोककर नंदिनी को देखा तो लगा वो सो गई है। मैंने पूछने के लिए कहा तुम सो गई हो? नंदिनी का कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने उसे वैसे ही रहने दिया और खुद लेट गया। मेरे ख्यालों में एक तरफ पूजा थी तो दूसरी तरफ नंदिनी। मैं कुछ दिनों बाद आज मैं यहाँ इस जगह आया हूँ जहाँ मैंने पूजा को खोया था। बस एक गलती या ये सब होना पहले से तय था उस दिन, समझ नहीं आता। जहाँ तक नज़र जाती है खौफ से भरी खाई ही दिखाई देती है, जहाँ गिरने वाला नहीं बचता, मेरी पूजा की तरह। यह सोचते हुए मेरी आंखों के किनारे भर आए। बेटे वहाँ आगे मत बैठो, गिरने का डर है, मेरे पीछे से किसी ने कहा तो मैं मुड़ा और उन्हें देखकर बोलने को था कि फिर उन्हें पहचान कर चुप हो गया। वो ही आगे बोले, तो तुम हो, यहाँ क्यों आए हो? गुनाह के पछतावे के लिए? मेरी बेटी की बदकिस्मती है जो उसे तुमसे। वो मुझसे 2 कदम हटकर खड़े थे और नीचे दूर तक फैली गहरी खाई को देख रहे थे। पूजा के पिता थे, वो मुझसे आज तक नाराज। पूजा के बिना जिंदगी नहीं मेरी, बात को वो काटते हुए बोले। उसका नाम लेने की तुम्हें कोई हक नहीं है। उसके हमारी ज़िंदगी से जाने की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। मैंने उन्हें जाते हुए देखा, वो चले गए थे। अब क्या उनका ये इल्ज़ाम सही है? आजकल मैं खुद से यही सवाल करने लगा हूँ। मैं ही कसूरवार तो नहीं पूजा के बूढ़े माँ बाप के हाल का? एक पूजा ही थी उनके सहारे के तौर पर। पूजा के पिता कितनी खुशी से मिले थे मुझसे जब पहली बार पूजा ने मुझे उनसे मिलवाया था। अमन बेटा, तुम तो कुछ खाते ही नहीं, ये लो। मेरे प्लेट से एक और पराठा डालते हुए पूजा की माँ ने कहा था। मैंने लाख मना किया, लेकिन एक के बाद एक पराठे खाने को मिलते रहे और पूजा सामने खड़ी देखकर मुस्कुराती रही। उसके माँ बाप और वो खुद, बस इन्हीं 3 लोगों का परिवार था वो। पूजा के पिता रिटायर्ड थे तो उनकी पेंशन आती थी और पूजा खुद भी बहुत मेहनत करती थी घर के लिए। पूजा के पिता जब भी उसकी तारीफ़ करते तो यही कहते, ये बेटी नहीं, हमारे घर का बेटा है। कितनी चमक हुआ करती थी उनकी आंखों में। और आज का ये दिन जहाँ पूजा के पिता की आंखों में बस दर्द और हार के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। मैंने भी अपना मुंह मोड़ लिया था पूजा के घर वालों से, उन इल्ज़ामों से जो वो आज तक मुझ पे लगाते हैं। कसूरवार था मैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पूजा से प्यार था मुझे, अभी भी है। आज आने में देर हो गई। दरवाज़ा खोलते ही नंदिनी ने पूछा। आज ना जाने कैसे मैंने उसे जवाब भी दिया। मैंने कहा वो आज शाम पहाड़ी वाली मंदिर गया था, वहीं देर हो गई। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी मेरे कुछ कहने भर से। नंदिनी ने मेरा बैग रखा और मेरे लिए चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीने लगा और नंदिनी को देखा। वो हमेशा की तरह लग रही थी, सीधापन में लिपटी एक मासूम सी लड़की, जिसके खुद के भी कुछ शौक़ होंगे ये वो खुद भी नहीं जानती। उसने तो दूसरे की खुशी में खुश होना और दुख में दुखी होना सीख लिया था। नन्नी सो गई थी और मुझे नींद फिर आज नहीं आ रही थी। मैंने लैंप जला दिया और नन्नी के चेहरे को देखने लगा और याद आने लगा जब माँ की एक जिद पे मैं कई साल बाद घर लौटा था, अपने गांव, जहाँ पहली बार नन्नी को अपने घर में देखा था। 2 दिन के सफ़र के बाद थका हुआ अपने घर मधुपुर लौटा था। बस स्टॉप भी मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर ही था, तो वहाँ से घर तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। घर और पास के मोहल्ले को देखा तो बचपन की कुछ भूली यादें नज़रों में आ गईं। घर हमेशा की तरह ही था, शांत और सुकून से भरा। वही दरवाजे पर किया हुआ नीला रंग, लकड़ी का बना हुआ भारी भरकम दरवाज़ा था वो, जिसे खोलने के लिए भी कुछ ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती थी। मैं तो सोचने लगा कि माँ कैसे इसे खोलती होगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार करने लगा। पीछे कुछ लोग जमा हो गए थे, मुझे यानी एक शहरी को देखने के लिए। ये गांव वालों की बात ही अलग होती है, प्यार और अपनापन इनका कुछ और ही होता है। मुझे खड़ा देख पहचानते हुए भीड़ में से
पास में रहने वाली चाची चली आईं और बोलीं, अमर बेटा कैसा है, रुक अभी दरवाज़ा खुलवाती हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए नंदिनी नंदिनी आवाज़ लगाने लगीं तो मैं भी सोच में पड़ गई कि मेरी माँ का नाम नंदिनी तो नहीं है। तो फिर दरवाज़ा मेरी ही उम्र की एक लड़की ने खोला था जिसे मैं नहीं जानता था। उसके गहरे काले बाल, उसकी हल्की मुस्कान मेरा ध्यान खींचने लगीं तो मैं घर के अंदर दाखिल हो गया और मैंने माँ को देखा। वो हल्की भरी आँखों के साथ आकर मेरे गले से लग गईं और रोकर सालों की दूरी मिटाने लगीं। माँओं का प्यार आँखों से बहता आंसू भी बयां कर सकता है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर अब इतना नरम कुछ भी नहीं रह गया था। मेरी आंखें भी नम हो जाती। मैं माँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि मेरा रूखापन माँ से था, ये तो मेरे पिता से, जिनके बारे में याद करता हूँ तो उनका गुस्से से भरा चेहरा और हाथ में लिए एक छड़ी वो दिखाई देते। अच्छा इंसान कहना ठीक नहीं होगा। वो तो मेरी माँ थी जो उनके साथ रह गईं, वरना मैं तो इस घर में उनके रहते लौटना ही नहीं चाहता था। रात का खाना नन्नी निकाल रही थी और माँ मेरे साथ कुछ दूरी पे बैठी थी। मैंने उनसे नन्नी के बारे में पूछा तो वो बोली, नन्नी छोटी थी जब वो यहाँ आकर रहने लगी। नन्नी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी माँ भी मेरी तरह ही थी बेसहारा। नन्नी को किसके हवाले छोड़ती, कोई था ही कहाँ। ये बच्ची थी, अब मेरी अपनी हो गई है बेटा। नन्नी ने खाना लगाकर माँ से कहा, खाना लग गया है माँ, आप दोनों खा लीजिए। तब से नन्नी आज तक कहाँ बदली है, वैसी ही है। मैंने उसे गौर से देखा, वो अभी गहरी नींद में थी। चेहरे पर बाल आकर उसे ढक रहे थे। उसके मेहंदी लगे हाथ जो अब बहुत फीके हो चले थे। उसके मेहंदी लगे हाथों से कुछ महीने पहले मेरी उससे शादी की याद आने लगी कि कैसे मैंने माँ को मना किया था, लेकिन उनकी सालों की बात एक दिन आखिरी इच्छा बन गई तो मुझे मानना ही पड़ा। मैं दिल्ली में ही रहता था, माँ को लाना चाहता था, लेकिन वो कभी भी आने को राज़ी नहीं हुई। नन्नी को देखकर आने के बाद अब 3 साल और गुजर गए थे। माँ ने कितनी ही दफ़ा अपनी बातों में नंदिनी और मेरी शादी का जिक्र किया था, लेकिन मैंने साफ मना भी उसी वक्त कर दिया था, लेकिन माँ ने कहना नहीं रोका था। एक दिन माँ की बीमारी सामने आई तो मुझे नंदिनी ने फ़ोन किया था। नंदिनी ने रो रो कर उनके बारे में बताया था। दिल तो मेरा भी दहला था, लेकिन मेरा दिल पहले से इतना दर्द लिए बैठा था कि एक और बड़े दर्द के आने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लगा जैसे मैं इस पेड़ की छाया में बैठा हूँ, वो अब पतझड़ की मार झेल रहा है। माँ और नंदिनी को अपने साथ में दिल्ली ले आया। लगभग 2 साल इलाज होने के बाद एक दिन डॉक्टरों ने भी अपना जवाब दे दिया। माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी जिल्लत और मार का ही सामना किया था अपने पति से। अपनी हिम्मत को जुटाकर वो मुझे पिता की मार से बचाती रही थीं, लेकिन मैंने पिता के जाने के बाद उस घर और शायद माँ से भी मुँह मोड़ लिया था। मैंने उनका ख्याल ही नहीं रखा था कभी। इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे हाथों में उनकी बीमारी की फाइल आई। जितने भी दिन थे मैंने फिर सब छोड़कर उनकी सेवा की। उन्हें यह एहसास कराया कि हाँ, मैं परवाह करता हूँ माँ, करता हूँ आपकी परवाह। माँ ने अपने आखिरी वक्त में भी मुझसे बस यही कहा, अमर तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू तो मेरा बेटा है। तुझे कभी खुशी नहीं दे पाई मैं। तेरे मासूम से चेहरे से कब तेरे बचपन की हंसी चली गई ये भी नहीं देख पाई। आज भी तुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुझसे आज भी ये गुजारिश कर रही हूँ बेटा। मैं उनके हाथ को अपने हाथ में लिए बहते आंसुओं से देखता रहा और वो बोलीं, अमर नंदिनी अकेली पड़ जाएगी बेटा, उसका कोई नहीं है। हमें उस बच्ची की बहुत चिंता है। मैं जानती हूँ कि तू शादी किस लिए नहीं करना चाहता, लेकिन बेटा वो भी तुझे कहीं से देखेगी अपने लिए इतना दुखी तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी। नन्नी से शादी कर ले बेटा। माँ ने कब मेरा हाथ नन्नी के हाथ से मिला दिया ये भी पता नहीं चला। माँ खामोशी की नींद में सो चुकी थी, हर सुख दर्द से दूर कहीं सुकून की नींद में, जहाँ उन्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा, कोई दर्द नहीं देगा। मैंने नन्नी से शादी गांव की चाची के जरिए की। उन्होंने सारे रीति रिवाजों से शादी को पूरा करवाया था, मेरी माँ बनकर, और नंदिनी की भी।
शादी के बाद नन्ही को मैं अपने साथ दिल्ली ले आया। उसके लिए दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था, जैसा उसने कभी नहीं जाना था। लेकिन उसने मेरे घर को ऐसे संभाल लिया जैसे बरसों से इसी घर के लिए तैयार हो रही थी। अब आप अभी तक जागे हैं? नन्ही ने उठकर बैठते हुए कहा तो मेरा ध्यान वापस लौटा कुछ पुरानी यादों से। मैंने उसे देखा, वो मेरी तरफ देख रही थी। फिर मेरे गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं रोइए, माँ को अच्छा नहीं लगता है जब कोई रोता है। मैंने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, किसकी माँ? उसने कहा, आपकी माँ। कुछ देर चुप रहा तो नन्ही ने ही कहा, वो हमेशा आपका जिक्र किया करती थी। वो हमेशा हर बात को आपसे जोड़ती थी। कभी हम साग बनाते तो वो कहती, अरे वाह, आज तो अमर का मनपसंद खाना बना है। तो कभी कहती, ये आलू अमर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं एकटक बस नन्ही के चेहरे को देखता रहा। वो बिस्तर पर मुड़ी हुई चादर को देखकर बोलती रही, माँ के बारे में, मेरे बारे में, गांव के लोगों के बारे में, लेकिन अपना जिक्र एक बार भी नहीं किया था। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, और तुम? वो मेरी तरफ सुनकर रुक गई और मुझे देखने लगी। मैंने आगे कहा, और तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहा तुमने? वो धीमी आवाज़ से बोली, हम अब क्या कहें, हमें अपने बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा लगता है कि हम बस एक बोझ हैं। नंदिनी इतना कहकर रोने लगी और फिर खुद को चादर में छिपा लिया। मेरा मन किया कि उसके बहते आंसुओं को पोंछ दूं, लेकिन नहीं कर सका। सुबह नंदिनी हमेशा की तरह अपने कामों में उलझी मिली, लेकिन मेरी आंखों में नंदिनी अब अपने लिए जगह बनाने लगी थी। मैंने हमेशा पूजा के जाने के बाद अपनी तन्हाई को देखा है, उसकी यादों के सहारे दिन काटे हैं। लेकिन नंदिनी तो तन्हाई में जलती हुई एक लौ की तरह है, जिसका साथ अब मोम भी छोड़ने लगी है। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी कर ली और अब घर में ही रुक गया। नन्ही के कामों में उसका हाथ बटा सकता था मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा करने से बचता रहा। मैं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन रह रहकर मेरी नज़र नंदिनी पे जा रही थी। कोई श्रृंगार नहीं चेहरे पर, लेकिन ऐसा तेज कि नज़र ना हटे। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और होंठों के पास का तिल। आज ना जाने क्यों मेरा ध्यान उस पर जा रहा था। पहले भी नंदिनी को देखा था, लेकिन अब देखने में कुछ और भी है। शाम को घर से निकलकर पहाड़ी मंदिर पर आ गया, जहाँ मुझे सिर्फ पूजा ही दिखती है। मेरा प्यार, इश्क में आदमी सच में लापरवाह हो जाता है। सोचता है प्यार करने वाला सामने है तो उसे अभी इसी मोहब्बत का जवाब क्यों दूँ। लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो दिल कहता है जवाब दिया होता तो अच्छा होता। पूजा भी अपना प्यार दिल खोल कर जताती थी मुझसे, लेकिन जवाब तो मैंने दिया था उसे, बस कभी उसके आई लव यू को आई लव यू टू नहीं कह सका। चलते चलते मैं खाई के उस हिस्से पर आ गया जहाँ से पूजा का हाथ मुझसे छूट गया था। यही तो थी वो, बस 2 कदम की दूरी पर, मेरी तरफ हाथ बढ़ाए हुए, मुझे प्यार करती हुई मेरी पूजा। काश उसे आगे बढ़कर थाम लिया होता, काश उसे कहा होता आई लव यू टू पूजा। बैठ जाओ अमर। मैं पीछे मुड़ा तो देखा पूजा मेरे पास आकर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता रहा। उसी रंग के सफ़ेद कपड़ों में थी वो, जो उसने उस दिन पहना था। ऐसे क्या देख रहे हो? पूजा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने रुआंसी हो चुकी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ नहीं हो ना पूजा? उसने अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है अमर? मैं उसके बगल में बैठ गया तो उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ पूजा। कुछ नहीं बोली, बस मेरे कंधे से सर लगाए रही और मैं बोलता रहा। काश उस दिन मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता, काश तुम्हें उतना आगे जाने को रोका होता, काश मैं भी तुम्हारे साथ नीचे खाई में गिर गया होता। पूजा मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने कहा, 5 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं अमर, अब तक खुद को ही दोषी मानते हो। अमर, तुमसे बहुत प्यार है हमें, अपनी जान से भी ज़्यादा। हाँ, मानते हैं कि एक सपना हमने भी देखा था तुम्हारी पत्नी कहलाने का, तुमसे शादी करने का, एक घर सजाने का। लेकिन क्या हुआ? अगर वो पूरा नहीं हुआ तो? कुछ भी नहीं, बस तुम खुश रहा करो अमर।
बेटे वहाँ मत बैठो, रात होने वाली है, वापस आओ। पीछे से किसी की आवाज़ आई तो मैंने मुड़ के देखा, वहाँ मंदिर के पंडित जी थे। मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ तो देखा मेरे आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक बस खाई थी। मैंने मुड़ के जाने से पहले कहा, मैं फिर आऊँगा पूजा। वहाँ क्या कर रहे थे बेटे? पंडित जी ने पूछा तो मैंने कहा, बस ऐसे ही पंडित जी, वहाँ 5 साल पहले मैंने किसी को खोया था, बस इसलिए। मैं घर चला आया। नंदनी ने दरवाज़ा खोला था। रात के खाने के वक्त हमेशा की तरह मैं खा रहा था और वो बैठी थी कि कहीं कुछ कम ना पड़े। मैंने उससे कहा, तुम भी अभी खा लो, आओ बैठो। नंदनी मेरी तरफ देखकर बोली, नहीं हम खा लेंगे आपके बाद। मैंने एक और थाली ली, उसमें खाना निकालते हुए बोला, नहीं ये शहर है, ज़रूरी नहीं कि गांव वाले फ़र्ज़ यहाँ भी निभाए जाएं। और घर में मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ है कौन जिसके बाद खाओगी? वो मेरे पास आकर बैठ गई और खाने लगी। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तो आ ही गई थी। रात में सोने के वक्त मैंने उससे कहा, तुम्हें फिल्में देखना पसंद है क्या? वो चौंक गई थी मेरी बात से। मैंने कहा, यहाँ थिएटर होते हैं, उनमें फिल्म दिखाई जाती हैं। उसने थोड़े उत्साह से पूछा, मेले में दिखाते हैं वैसे? मैंने थोड़ा सोचा कि मेले में मूवी प्ले होती है, फिर उसी से पूछा, मेले में मतलब? उसने हाथों के इशारे को दिखाते हुए कहा, वो जो एक आदमी होता है और अपने साथ एक चलता फिरता सिनेमा लिए रहता है वो, उसमें अंदर देखने से ताजमहल, कुतुब मीनार सब दिखता है। मैं नन्ही की मासूमियत का कायल हो गया था उस पल। उसकी ये बात सुनकर दिल किया कि उसे दुनिया की हर खुशी लाकर दे दूं। उसने बाइस्कोप वाले को सिनेमा समझ लिया था। मैंने कहा, नहीं पैसे नहीं, पूरा एक घर जैसा होता है, उसमें कुर्सियाँ लगी होती हैं जिस पे लोग बैठकर पर्दे पर पूरी फिल्म देखते हैं। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी नहीं समझी। तो मैंने कहा, ठीक है, कल ही ऑफिस से लौटकर तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, अब सो जाओ। अगले दिन वो आज खुश थी, ये उसका चेहरा ही बता रहा था। मैं भी उसके चेहरे का रिएक्शन देखना चाहता था जब मैं उसे थिएटर लेकर जाता। शाम को ऑफिस से लौटकर मैं नंदनी को लेकर थिएटर गया। वो घबराई हुई सी लग रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तो मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वो मेरे हाथ को देखने लगी, फिर अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं उसे अपने साथ लिए थिएटर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, यह अभी इतनी ठंडी कैसे है? अभी तो नहीं थी। मैंने उसके कान में कहा, अंदर एसी चल रहा है ना, इसलिए। वो बड़े से पर्दे पर फिल्म से पहले दिखाई जाने वाले एड्स को देखने लगी। मैं उसे अपनी सीट तक ले आया और हम साथ बैठी फिल्म देखने लगे। नन्ही बहुत गौर से पर्दे पर देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर मुझे आखिरी बार फिल्म देखने के लिए इसी थिएटर में आने का दिन याद आया। पूजा घर में बहाना बनाकर मुझसे मिलने आ गई थी और जिद करके यहाँ फिल्म देखने चली आई थी मेरे साथ। ऐसे ही मेरे बगल में बैठकर फिल्म को देख रही थी। किसी एक्शन सीन पे सीटी बजा देती तो मुझे हल्की शर्म सी आ जाती, लेकिन वो बस बहती मझधार की तरह थी, जादू से भरी, चंचलता तो ऐसी जो हर गुनाह माफ़ करवा दे। थिएटर से वापस लौटते वक्त रास्ते में मैंने देखा पूजा के पिताजी जा रहे थे। उनके सर पर एक भारी सामान रखा था और उनके पीछे एक आदमी चल रहा था जो जल्दी चलने को कह रहा था उनसे। मैं उनके पास दौड़कर गया और वो भारी सामान हटा दिया। आप ठीक हैं अंकल? मैंने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा। वो हाँफ रहे थे बुरी तरह। नन्ही आ गई तो मैंने उससे कहा, नन्ही अंकल को संभालो। मैंने उस आदमी से कहा, एक बुजुर्ग से क्यों सामान उठवा रहे हो तुम? उसने बड़ी ही रूखी आवाज़ में कहा, अब यही आए थे, बोले कि ये उठा देता हूँ, बदले में कुछ पैसे दे देना। मैंने पूजा के पिताजी को देखा तो मेरा दिल रो पड़ा। मैंने उस सामान को अपने कंधे पर लिया और जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया। उस आदमी ने जब 50 का नोट दिया तो मैंने खुद से सवाल किया, क्या सिर्फ 50 रुपये के लिए वो? मैं लौटकर उनके पास गया। नन्ही उन्हें पानी पिला रही थी। वो मुझे देखकर कुछ नहीं बोले, बस जाने लगे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके सामने झुककर बोला, अंकल मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है। मेरा गुनाह यही है कि मैंने अपने प्यार का फ़र्ज़ अदा नहीं किया।
मैंने आपको और आंटी को अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख सका अब तक। वो मेरी आंखों में कुछ पल देखते रहे, फिर वो मुझे कंधे से पकड़कर उठाते हुए, नहीं अमर, तेरा गुनाह नहीं है कुछ, बस एक बाप ने खुद को इल्ज़ाम देने से मना कर दिया तो गुस्से ने तुझे कसूरवार ठहरा दिया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा कर लेने दीजिए बाबू। मेरे मुंह से बाबूजी सुनकर वो कुछ पलों के लिए मुझे देखते रहे, फिर गले लगाकर बोले, बेटा हमें भी माफ़ कर देना, जो तुझे पूजा का चेहरा भी नहीं देखने दिया था उसके अंतिम संस्कार पर। कुछ देर बाद मैं और नन्ही पूजा के पिता के साथ पूजा के घर पहुँचे। कितना कुछ बदला हुआ था। एक वीरान सा घर जिसमें जोत जले तो भी अंधेरा घेरा रहे। आंटी ने मुझे पहचान लिया था आज भी, और गले लगकर मेरी अपनी माँ की तरह ही रोई थी। इतने सालों की कड़वाहट और इतने दर्द का जिक्र था हमारे बीच। उनकी बुरी हालत को ठीक करना था मुझे। अंकल ने मेरी माँ के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें माँ के जाने के बारे में बताया और कहा, उनके जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए एक साथी छोड़ दिया था बाबूजी। मैंने नज़रें घुमाकर नन्ही को ढूंढा। वो दरवाजे से लगी कुछ भीगी पलकों से हमें देख रही थी। मैं उसे अपने साथ उनके सामने लाते हुए बोला, माँ बाबूजी, नन्ही है। माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं नन्ही से शादी कर लूँ। उन्हीं के लिए की थी मैंने शादी। पूजा की माँ ने नन्ही के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, यह भी पूजा जैसी ही है हमारी बच्ची। ये कहते हुए पूजा की माँ ने नन्ही को गले से लगा लिया। आज हम दोनों को अपने माँ बाप मिल गए थे और उन्हें उनके बच्चे। पूजा भी खुशी थी कहीं मेरी माँ के साथ। पूजा के पिता और माँ को मैंने अपने साथ रहने के लिए मना लिया था। वो हमारे साथ रहने लगे। वक्त के साथ अब घर अच्छा लगने लगा था। नन्ही भी अब बहुत खुश रहने लगी थी और मैं शायद कुछ और बचा था अभी। मैं आज पूजा से मिलने आया हूँ, उससे ढेर सारी बातें करने आया हूँ। बैठा हूँ उसी जगह और उसे याद कर रहा हूँ। तुम हमेशा पूछती थी ना कि वो उदासी क्यों थी मेरे चेहरे पर। यह बात कहने की नहीं है पूजा, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई थी ना, उस दिन से वो उदासी गायब ही हो गई थी। तुम बस यूं ही चली आई थी मेरी ज़िंदगी में। मैं चुपचाप पढ़ाई किया करता था, लेकिन तुम मुझे छेड़ा करती थी, मुझे परेशान किया करती थी, लेकिन उन्हीं शरारतों ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया था पूजा। मैं डरता था तुमसे इजहार करने में, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही अपना इजहार कर दिया था, वो भी सबके सामने। वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने उस वक्त तुम्हें जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें मेरी खामोशी भी हाँ कह गई थी। फिर तो जैसे प्यार की बरसात कर दी थी तुमने। मेरा सब कुछ तुम बन गई थी पूजा, मेरी दुनिया, मेरा अस्तित्व। तुम्हारे प्यार में गुजरा वक्त मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है जिसके बिना मैं हूँ ही नहीं पूजा। काश तुम्हारे प्यार को जवाब दिया होता मैंने। काश तुम्हारे आई लव यू को मेरा जवाब मिल गया होता। काश तुम सब समझ पाती। हमें पता है, मेरे कान में पूजा ने कहा तो मैंने दाहिनी तरफ मुड़कर देखा। मेरी तरह ही ज़मीन पर पूजा भी बैठी थी। मैं उसके थोड़ा और करीब हुआ और उसके कंधे पर सर रख कर बोला, आई लव यू टू पूजा। वो मुस्कुरा दी और बोली, हमें हमेशा से पता था इसका अमर, कि तुम कहते नहीं लेकिन बहुत प्यार करते हो हमसे। अमर, हर बार ज़िंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी तो बस वो देती है जो हम डिज़र्व करते हैं। और वो दिन पूजा, जिस दिन तुम मुझसे इतनी दूर हो गई, मैंने उदासी से पूछा तो उसने कहा, नहीं अमर, वो दिन भी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। यहीं दुर्गा माँ के मंदिर में उनके सामने हमने तुम्हें मांगा था और उन्होंने वो पूरा किया। मैं पूजा को देखने लगा तो उसने मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी नज़र में वो दुआ पूरी नहीं हुई, लेकिन यकीन करो अमर, हमारी दुआ पूरी हुई है। तुम्हारे सिवा कोई और हमें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ हमें सिर्फ तुम याद आते हो और तुमसे ही प्यार है। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, दुर्गा माँ से मुंह मोड़ लिया था तुमने उस दिन के बाद से, इस मंदिर से भी, लेकिन अमर, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी आंखों के कोरों से 2 आंसुओं की बूंद गिरी तो उसने बहुत प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहा, उस बच्ची को बचाना ही था अमर।
अगर हम बच जाते और उस बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम जानते हो हम जीते जी जिंदा नहीं रह पाते। वो तो अच्छा ही हुआ था ना अमर कि हम पहले से थोड़ा आगे थे, वरना उसे कैसे पकड़ पाते। हम खुश हैं उस बच्ची के लिए, बस तुम्हारी आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। तुम भी खुश हो जाओ, बस यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। उस मंदिर से मुंह ना फेरो अमर, भाई मंदिर तो हमें तुमसे मिलने देता है। पूजा ने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा था। तुम पहले भी हमेशा यहाँ आते रहे हो अमर, सिर्फ हमारे लिए। हर बार उदासी ही दिखती है इन आँखों में, तो फिर कैसे नहीं आते तुम मुझसे मिलने। हमें तुमसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने अपने आंसुओं को पोंछकर नम आँखों से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे माँ बाप अब हमारे साथ रहते हैं। उसने कहा, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया? ये बहुत अच्छी बात है अमर। हमें पता था नफ़रत कभी नहीं जीत सकती प्यार के रिश्तों से। मैं कुछ कहने के लिए हो रहा था उससे, लेकिन अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। तो उसने मेरे कंधे पर सर रख कर कहा, नन्ही के बारे में कहना था। मैं थोड़ा सा आत्मग्लानि में था। वो बोली, हमें सब मालूम है अमर नन्ही के बारे में। फिर आगे उसने कहा, अमर तुम उसके साथ ठीक नहीं करते। वो हकदार है अपने हिस्से की मोहब्बत की जो तुम्हें उसे देना है। मेरे मुंह से निकला, पूजा तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता है कि कोई और तुम्हारी जगह ले। यह बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब लगता है पूजा, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। पूजा ने मुझे कहा, हम खुश हैं, बहुत खुश, आओ हमारे साथ। पूजा मेरा हाथ थामे मुझे मंदिर की तरफ ले जा रही थी। चलते चलते मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुरा जाती। मंदिर की सीढ़ियाँ वो मेरे साथ चढ़ी थी। हम दुर्गा माँ के सामने थे। उसने मेरे हाथ जुड़वाए और मेरे कान में कहा कि दुआ करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए अमर, और हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे यूं ही, यहीं मिलेंगे तुम्हारी पूजा बनकर। मैंने जब आंखें खोली तो सामने दुर्गा माँ थी, और जब अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था। मैंने पूजा को दिल से याद किया और धीमे कदमों से मंदिर की सीढ़ियों से उतरता हुआ वापस जाने लगा। घर पहुंचा तो नन्ही ने दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मुस्कुरा के मुझे देखा और घर में अंदर जाने लगी तो मैंने उसके पीछे से कहा, नन्ही एक मिनट। वो मेरी तरफ पलटी और मुझे देखने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे लिए। उसकी तरफ फूल बढ़ाकर मैंने आगे कहा, नन्ही मेरी ज़िंदगी में प्यार बनकर आने के लिए शुक्रिया। नन्ही हैरान और बहुत सारी शर्म के साथ मेरी तरफ देखती रही। उसे पता नहीं चला कब मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। उसे शायद कुछ देर बाद ये एहसास हुआ था कि वो मेरी बाहों में है। मेरे गले लगे उसने मेरी तरफ नज़रें उठाकर देखा था तो मुझे उसकी आंखों में बहुत इंतज़ार के बाद मिला प्यार दिख रहा था। वो खुश थी मेरी तरह। मैंने उससे पूजा का जिक्र किया तो उसने कहा, हमें पता है, माँ ने सब कहा था हमसे। हमें पूजा की जगह नहीं लेनी, बस आपके लिए उनकी कमी को पूरा करना है। पूजा के माँ बाप हमारे पास चले आए तो नन्ही शर्म से दूर हो गई। माँ हमें देखकर मुस्कुरा रही थीं और बाबूजी मुझसे बोले, चलो सब साथ खाना खाते हैं। एक साथ हमारा पूरा परिवार खाना खाने बैठा था। नन्ही भी खुश थी एक पूरे परिवार को पाकर। कुछ दिन बाद मैं सबको लेकर उसी पहाड़ी मंदिर पर आया था पूजा करने, अपनी पूजा के लिए। पूजा करने के बाद हम लौट रहे थे तो मैंने एक 10-11 साल की लड़की को देखा जो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता खाई के किनारे पर रखकर अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैंने उसके हमारे नज़दीक से वापस आकर गुजरने पर पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? उसने मेरी तरफ देखा और पहचान लिया और बोली, अरे अंकल आप। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर नीचे झुकाया था मुझे और गले से लगकर बोली, मैं वही हूँ जिसे आपने और उन दीदी ने बचाया था। मेरी आंखें फिर हल्की भीग आई थीं उसे देखकर। पीछे से उस बच्ची की माँ भी आ गई थी और मेरे घर वालों से बात करने लगी। वो बच्ची मेरा हाथ पकड़कर खींचकर वहाँ ले गई जहाँ उसने फूलों का गुलदस्ता रखा था। फिर उसने उसमें से एक गुलाब निकाल कर कहा, यह आपके लिए। मैं हाथ में गुलाब लिए खड़ा था और फिर उसे एक तरफ रखकर पूजा को याद किया तो उस बच्ची ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो आपके लिए बहुत ख़ास थी। मैं उठा और उस बच्ची का हाथ थामे वापस ऊपर आता हुआ उससे बोला, हाँ वो मेरी पूजा थी,
प्यारी सी पूजा। कुछ देर बाद वो बच्ची और उसकी माँ लौट गए। पूजा के माँ बाप उस खाई की तरफ देख रहे थे। नन्ही ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से चलने को कहा। मैंने बाबूजी को अपने साथ चलने को कहा। हम आगे बढ़े और मैंने एक पल पीछे मुड़कर देखा तो पाया पूजा गुलाब का गुलदस्ता लिए खड़ी है और प्यार से बाय कर रही है। चलते हुए आंखें बंद करके मैंने उसे याद किया तो पूजा ये कहती हुई दिखी, जिंदगी को बस अपने लिए जिया तो क्या जिया, किसी पर कुर्बान करके देखो, कुछ जिंदगी तो तब भी है जीने के लिए।